नारायणाय नमो नमः। शिवोहम। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भगवत प्रेमी सज्जन वृंद, भगवान के अवतार को लेकर के निरंतर हमारी चर्चा आगे बढ़ रही है। कल इस विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा की गई थी कि एक तो भगवान का प्रकटन होता है जगत में, जिसमें भगवान के भक्तों के दुखों को दूर करने के अनेक प्रयोजन होते हैं, उन पर कृपा करने के अनेक प्रयोजन होते हैं। लेकिन दूसरे विषय के ऊपर जो चर्चा प्रारंभ की गई थी वह विषय है कि एक अवतार केवल हमारे लिए हो और जिज्ञासुओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, भगवत भक्तों के लिए ये ही सर्वश्रेष्ठ अवतार कहा जाता है। क्योंकि ये अवतार हमारे लिए है, ये अवतार हमारे भावों की सार्थकता के लिए है, ये अवतार हम पर कृपा करने के लिए है, ये अवतार हमें भव से पार लगाने के लिए है। और भगवान कहते हैं कि जो लोक में मेरा अवतार होता है वो तो युग युग में कभी कभी पर होता, सदा नहीं होता, कभी कभी होता। लेकिन ये अवतार जो अपने लिए होता है ये कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। इसमें समय की बाध्यता नहीं है, इसमें देश की बाध्यता नहीं है, इसमें परिस्थितियों की बाध्यता नहीं है, इसमें तो भावों की बात है। और ये भाव कब बने, किसके बने, ये भगवान की कृपा और साधक का प्रेम इसके ऊपर निर्भर करता है। अभी आप सुन रहे थे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, कि हे स्वामी, हे प्रभु, हे गोविंद, हे नारायण, तो इतना तो करना कि शरीर से प्राणों के निकलने से पहले पहले तो हमारे अंदर प्रकट हो जाए। उसमें अनेक भावों को प्रकट किया गया, जिसमें देश का वर्णन किया, कहाँ निकले, यमुना के तट पे, वंशी वट के नीचे, गोविंद नाम लेते हुए, तुलसी दल मुख में रखे हुए, अनेक बातें कही गई। मेरे मित्र, सब कुछ संभव है, लेकिन संभव तब है
जब तूने वास्तव में सच्चे मन से प्रयास किया। सबसे बड़ी बात यह है, भगवान आते हैं, वो आता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं? सबरी की तरह हम बुलाते नहीं, भगवान आते हैं। लेकिन आते कब हैं? वो परिस्थितियां, दो परिस्थितियां बताई। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब बड़ा विचित्र सी बात है, जब जब धर्म की हानि होती है अधर्म बढ़ने लगता। ये बात लोक की है, लौकिक अवतार की है। इसका विपरीत कर दीजिए। जब अधर्म की हानि होने लगे और धर्म की वृद्धि हो जाए, आपके लिए जब अवतार होगा तब होगा। लोक का विषय अलग है और आपका विषय अलग है। भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां। असली रीजन ये है, भगवान जो है किसके लिए आते हैं? कहते साधुओं के लिए आते हैं, साधुओं के ऊपर कृपा करने के लिए आते हैं, साधुओं को त्रास से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं, साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं। भगवान का अवतार इस परिस्थिति में होता है। अब जब साधुओं के लिए भगवान आते हैं तो साधु होते कौन है? हमें जानना है कि साधु हैं कौन। अगर हमने समझ लिया कि साधु कौन है, पहले कौन है समझना है और फिर स्वयं साधु बनना है। अगर हम साधु बन जाएं तो भगवान प्रकट हो जाए। साधुओं के लिए अवतरित हो रहे हैं ना, तो साधुओं के लक्षण यहां पर बताए जा रहे हैं। अब जरा इन लक्षणों को साथ साथ अपने अंदर घटा करके देखना, क्योंकि यही साधनाएं होती है। भगवत प्राप्ति के लिए यही आवश्यक होता है। अपने अपने को टटोल कर देखो, अपना अपना निरीक्षण करके देखो। सबसे पहला साधु का भाव बताया कि तो दूसरे का हित करना जिसके स्वभाव में सम्मिलित हो गया है, जिसका जीवन दूसरे के हित के लिए हो गया है, ऐसा जिसका स्वभाव है वह साधु है। सर्वभूत हित ही रता, जो सब भूतों के हित में लगा रहता है। और सब भूतों की जब बात होती है वो केवल मनुष्यों की बात नहीं है, यहां पर ये समझने की बात है। कहते पशु हो, पक्षी हो, वृक्ष हो, पर्वत हो, देवता हो, पितृ हो, ऋषि मुनि हो, कहने लगे सब के हित में जो लगा रहता है वह साधु कहलाता है। जो कभी किसी के अहित के बारे में सोचता ही नहीं। किसी का अहित करना
जिसका स्वभाव है ही नहीं, जिसके मन में भी ऐसा दुर्भावना नहीं आती। सबसे बड़ी बात ये साधु उसे कहते हैं जो पूरी तरह से सरल है, जो पूरी तरह से सहज है, जिसने अपने जीवन को जटिल नहीं बना रखा। ये जो जटिलताएं हमारे जीवन में होती हैं, ये हमें भगवान से दूर लेकर जाती है। खुले मनो मस्तिष्क का व्यक्ति को होना चाहिए, स्पष्टवादी होना चाहिए। और स्पष्टवादी होने का मतलब कि मधुर वक्ता भी होना चाहिए। स्पष्टवादी में सब बातों को स्पष्ट कह देना, हेरा फेरी करके, लुका छिपी का खेल खेलते हुए, ये साधु के लक्षण नहीं है। साधु का स्वभाव तो बिल्कुल सहज होता है, वो जैसा अंदर से होता है वैसे बाहर से होता है। अंदर और बाहर से एक होना जरूरी है। जो लोग बाहर से भगवान के चरणों के दास बनते हैं, लेकिन अंदर अगर यदि उनके भावों को देखा जाए तो भेड़िए नजर आते हैं। ये दुष्टता के लक्षण है। अगर अंदर के भावों का पता चल जाए ना, तो संसार में जो दिख रहे हैं ना, उनमें से 90% की हालत क्या होगी, लोगों को मनोभाव समझ में आते ही उसका कचूमर निकाल देंगे। अंदर के भाव ऐसे होते हैं। तो मुंह दिखाओ, व्यवहार नहीं, स्वभाव नहीं, अपितु अंदर से सरल हो। जीवन की जो जटिलताएं हैं उनको दूर कीजिए। और देखिए, जटिलताओं को दूर करते ही आपकी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। गुत्थियां हैं इसीलिए कि आपने अपने जीवन को जटिल बना लिया, आपने अपने जीवन को सहज नहीं बना करके रखा हुआ है। संतों का स्वभाव तो सहज होना चाहिए। भगवान ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को अच्छा नहीं लगता है कपट छल छिद्र। भगवान ने स्पष्ट कहा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सराई। भगवान कहते हैं जिसका स्वभाव सरल है, देख लीजिए। आप भगवान को पाना चाहते तो सरल बनाइए ना अपने को। क्यों उलझा रखा है अपने को? संसार की वासनाओं के कारण, संसार की इच्छाओं के कारण अपने जीवन को बिल्कुल सहज बनाइए। जैसे मैं आपको बताऊं, हमने देखा कुछ व्यक्ति इस तरह के होते हैं, व्यापारियों की बात करता हूं, क्योंकि लेन देन का काम उनका होता है, और जो लेन देन का काम होता है, उस लेन देन के काम में एक तो ऊपर से लेना होता है, नीचे देना होता है। ऊपर से माल लाते हैं बड़े व्यापारियों से, और नीचे छोटे व्यापारियों को देते हैं, या छोटे नीचे ग्राहकों को देते हैं। रिटेलर्स और होलसेलर्स, दो तरह के व्यापारी होते हैं। तो उनका हिसाब एक तो ऊपर वाले के साथ चलता है, एक नीचे वाले के साथ चलता है। जो दोनों तरफ हिसाब चलता है, क्या होता है
माल आता रहता है, खाते में चढ़ता रहता है, पैसा जाता रहता है, खाते में चढ़ता है, इधर आया उधर गया, इधर आया उधर गया। यही तो प्रक्रिया होती है। दो तरह के व्यापारी यहां पर देखने में आते हैं। एक व्यापारी तो यह है कि साल भर का हिसाब बना दिया, पूरे साल में इतना माल आया, इतनी बार इतना इतना पैसा गया, बाद में चिट्ठा ये निकल कर गया प्लस माइनस। एक तो ये व्यापारी होते हैं और इनके सदा लफड़े पड़े रहते हैं। जो ऐसे व्यापारी होते हैं उनके रोज झगड़े रहते हैं। और एक व्यापारी कैसे होते हैं, कहते हैं भाई एक बार माल आया उसका साथ साथ पेमेंट बराबर किया, नक्की भाई। दूसरी बार आया, अगली बार माल का उसका पेमेंट कर दिया, नक्की भाई। तीसरी बार आया, चाहे 100 बार आ जाए, जितनी बार माल आता है उसका हिसाब अलग के अलग करते जाते, सिर का दर्द खत्म। नहीं तो साल भर तक उलझा बैठा है, साल भर बाद हिसाब मिलाता फिरता है। फला तारीख में आया था, फला में आया था, वो कहता है ये आया, वो कहता है ये आया, यहाँ भूल हो गई, यहाँ चूक हो गई, उलझे रहते हैं। 100 व्यापारियों से लेन देन हो तो 100 के साथ उलझा होता, और होता ही हजारों के साथ होता। तो अगर सहज बनना है तो सहज बनने के लिए क्या करना है, जितने का माल है उसका साथ साथ उतने का भुगतान करो, मिश्रित ना करो हिसाब को। हिसाब मिश्रित करने में लफड़ों के डर होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं संसार में सब तरह के व्यापारी हैं। तो सहज बनाने का तरीका यही है, जैसे व्यापारी एक तरफ से जितने रुपए का माल आया उतने का ही साथ साथ अपना पेमेंट किया, उसका हिसाब करके फिर दूसरे खाते को शुरू किया। क्यों जा रहे हो, साल भर में हिसाब हो रहा है, 2 साल में हिसाब हो रहा है, 3 साल, किसके याद रहता है? और तुम खुद उलझे हुए उस चक्कर में। अब चिंतन करो, अगर यदि 50 बार तुम्हारे यहाँ माल आया और 100 बार तुमने उसका पेमेंट दिया, कितनी बार टोटल करोगे, कितनी बार टोटल में फर्क आएगा, कितनी बार कैलकुलेटर लेकर के बैठोगे? सोचो, ऐसे लफड़े को क्यों पालते हो? जितने की मोंडी आई उतने का भुगतान कर दिया, फिर मोंडी आई फिर उतने भुगतान कर दिया, फिर मोंडी आई, हो गया सरल जीवन। यही तो है तरीका सहज होने का। ये आपको एक सीधा सा उदाहरण बताया मैंने। साधु पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो साथ साथ निपटारा करते रहते हैं, कुछ लेना ना देना, मगन रहना। साधु पुरुषों का तरीका यही होता है। जीवन में रोज लहरें उठती हैं, लेकिन उन लहरों के आने पर उसका भुगतान साथ साथ कर देते हैं, उसको साथ साथ वहीं पे शांत कर देते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता होती है। मन में कोई संकल्प आता है, उस संकल्प के 1000 विकल्प नहीं बनने देते हैं, संकल्प को निश्चय पर तुरंत पहुंचाते हैं और निश्चय पर पहुंचा करके उस संकल्प को नष्ट कर देते हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता होती है, कुछ लेना ना देना। इन्हीं को कहते हैं साधु पुरुष। अपने जीवन में सहजता लाइए। क्या जरूरत है बाजार से उधार माल खरीदने की? नगद खरीदिए, 2 पैसे की बचत भी होगी, सम्मान भी होगा, और किसी का हिसाब किताब नहीं रखना, भूल चूक नहीं। और जो उधार माल रखते हैं, क्या भरोसा कीजिए इस जिंदगी का, साथ देती नहीं कभी किसी का। तुम माल उधार ला रहे हो, अब उसका भुगतान शरीर के रहते रहते किया कि नहीं किया? जो रह गया उसमें लफड़े पड़ते हैं। कैसे लफड़े? पता नहीं कितने जन्मों तक भुगतान करना पड़ता। जो रह गया उसका भुगतान करना पड़ेगा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो करें सो 10 फल चाहा। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, भाई अब की बार जब यहां से जाओ तो भुगतान करके जाओ 100%, नील बटा नील। ये है तरीका जीवन को सहज बनाने का, साधु बनने का तरीका। साधुओं को भगवान मिलते हैं, यही तो चर्चा चल रही है हमारी। तो सहज बनिए, और ये बात केवल कहने के लिए मत रखिए। सबसे बड़ी बात क्या है? हम कहते बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, लेकिन मान के देते नहीं हैं, जो स्वभाव बन गया है।
काल कर्म स्वभाव गुण घेरो, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, फिरत जीव माया कर तेरा, कबहु के करी करुणा नर तन देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। कहते हैं ये जो स्वभाव है, काल के आदि, कर्म के आदि, स्वभाव के आदि, ये जीव भटकता फिरता रहता है, कहने से बदलो। अरे जो राक्षसी स्वभाव लेकर आए हो, पाप कर्म अपने साथ में लेकर के आए हो, अगर उनका प्रायश्चित नहीं करोगे, उसको नहीं बदलोगे, तो साधु कैसे बने? बताओ। जो स्वभाव प्रारब्ध में लेकर के आए, कुत्ता है जो स्वभाव लेकर के आता है, सारी जिंदगी उसी में रहेगा, उसका स्वभाव बदलेगा थोड़े ना। सूकर है जो स्वभाव लेकर के आया गंदगी खाने का, वो सारी जिंदगी गंदगी खाता खाता मर जाएगा, वो भोगी होनी है। लेकिन अगर मनुष्य भी जो स्वभाव लेकर के आया उसी स्वभाव के साथ मर गया, तो वो तो कुत्ते बिल्ली से भी बढ़ता है, क्योंकि कुत्ते बिल्ली के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन बुद्धि अधिक को विशेष है। इस मनुष्य शरीर में उसको बुद्धि अधिक दी गई है, और बुद्धि इसलिए दी गई है कि तू अपने स्वभाव में परिवर्तन कर। जो संस्कारों के कारण से तुझे स्वभाव मिला है जन्म जन्मांतर के, उसको अब तो बदल ले। क्यों कुकर सुकर की तरह मरने के लिए यहां पर आया है? क्यों पशु की तरह से यहां पर जी करके मर करके जाएगा? मेरे मित्र अगर साधु बनना चाहता है तो इस स्वभाव को बदल। ये स्वभाव ही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो सबसे पहली बात कही, सर्वभूत हितैषी रता। पहली बात तो यह है कि सब भूतों के हित में रत रहना, किसी का बुरा ना करना, अपने स्वभाव को सहज बनाना, सरल बनाना, जीवन को सहज बनाना, सरल बनाना। कोई कर्ज जिम में रख के मत जाओ। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया। यह तन तूने कर्ज लिया है, चुकता तूने कुछ न किया है। कर्ज का भार उतार रसना, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। सीधा सीधा जो कर्ज ले रखा है भाई, उस कर्ज के बोझ को उतार के फेंक। सर पर रखी हुई भारी गठरी है वो, उस गठरी को उतार के फेंक। देख कितना हल्कापन महसूस करेगा। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं? हरि हरि बोल। अब दूसरा काम क्या करना है? कहते हैं वो भगवान के नाम का स्मरण कर। देखिए अब यहां सूत्र की बातें बताया गया, अपने अंदर भगवान को प्रकट करने का तरीका बता रहा है। पहला सिस्टम तो बताया संसार में अपने आप में परिवर्तन करने का, और दूसरा तरीका बता रहे हैं आंतरिक। एक तो भगवान के नाम का सहारा हो। भगवान का नाम संजीवनी है, संजीवन रूपी है। दूसरे कहा भगवान का रूप। भगवान के नाम के साथ भगवान के रूप का स्मरण। भगवान कितने सुंदर है। काली काली मूर्तियों में गोरा गोरा रूप देखना प्रारंभ कर। ये आंखें किसी बिरले के पास होती हैं, नहीं तो मूर्ति में पत्थर नजर आता है, भगवान नजर नहीं आता।
और जिनको भगवान नजर आता है उनको बहुत सुंदर नजर आता है। अब देखिए, जहां भी भगवान के धाम में जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, कभी आप बद्रिकाश्रम गए और बद्रिकाश्रम जाकर के आपने भगवान श्री बद्रीनारायण के दर्शन किए, कितनी बार दर्शन किए? कई लोग तो ऐसे थे, सुबह भी जाते थे, शाम को भी जाते थे, बीच में भी दांव लग गया तो बीच में भी जाते थे। क्यों भाई, बार बार क्यों जा रहे हो? भगवान के रूप को देखो। जैसी आपकी आंखें हैं, क्या भगवान की आंखें ऐसी हैं क्या? वहां पे देखिए, कहीं उल्टी सीधी आंखें, नाक का कुछ पता नहीं, कहां धसी हुई है, कहां तिरछी हो रही है, लगती है नहीं? ओठ दिखाई नहीं देते, काला काला, कहीं से उबड़ खाबड़ शरीर। अगर इन प्रतिमाओं को देखोगे तो यही तो दिखाई देगा। जो पहाड़ में उभरी हुई प्रतिमाएं हैं, सारी प्रतिमाएं कैसी हैं? उसको देखने जाते हो, उस पत्थर को देखने जाते हो क्या? सोचो, एक हाथ अंदर धसा हुआ, एक बाहर को निकला हुआ, एक मोटा है, एक पतला है। किसी के घर में मोटे पतले हाथ वाला बालक पैदा हो जाए, टेढ़ी मेढ़ी आंख वाला पैदा हो जाए, नाक अंदर को धसी हुई ऐसा पैदा हो जाए, सोचें। आप जाते हो और बार बार जाते हो, बद्रिकाश्रम गए, 20-20 बार गए आप, जाकर के दर्शन करके आए। क्यों करके आए? क्योंकि वो जो रूप मेरे प्रभु का दिख रहा है वो अलौकिक है। वहां पत्थर की मूर्ति को देखने के लिए आप नहीं गए हैं, वहां तो भगवान को देखने के लिए गए हैं। उस मूर्ति के अंदर जो बैठ करके सबको प्राण दे रहा है, सबको संजीवन शक्ति दे रहा है, सबके ऊपर कृपा कर रहा है, वहां जाकर के जब आप देखते हैं उस चतुर्भुजी स्वरूप को, तो नतमस्तक हो जाते हैं। कोई खड़ा भी नहीं होने देता, आप जबरदस्ती वहां खड़ा होना चाहते हैं, उस रूप को देखना चाहते हैं, क्योंकि उसमें चतुर्भुजी नारायण का दिव्य स्वरूप दिखाई देता है, जिसमें उसका अनुग्रह दिखाई देता है, उसकी कृपा दिखाई देती है, उसकी छत्र छाया दिखाई देती है, उसका आश्रय दिखाई देता है। इसलिए आप बद्रीनारायण के दरबार में जाकर के बार बार मस्तक झुमाते हैं। एक ही तीर्थ पर एक बार आप दर्शन कराए, 100 बार जाने की क्या आवश्यकता है? यही है मेरे मित्रों आवश्यकता, कि रोज भगवान को चाहते हैं, रोज भगवान से मिलना चाहते हैं, रोज भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, रोज उसका अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जाते हैं रोज मंदिर में। मंदिर में पत्थर को देखने के लिए नहीं जाया जाता है, पत्थर को पूजने के लिए नहीं जाया जाता है, बल्कि वहाँ भगवान के लिए जाते हैं, भगवान को पाने के लिए जाते हैं, भगवान के दिल से अपने दिल के तार जोड़ने के लिए जाते हैं। मंदिरों में जाने का प्रयोजन ये है। तो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान के गुण। भगवान तो निर्गुण है, भगवान निर्गुण है, लेकिन मुझे विजय कौशल जी महाराज, उनकी एक बात याद आती है, कहना भाई ये निर्गुण नहीं, निर्गुण माने जिसके अंदर कोई गुण नहीं, वो शंकर भगवान का आता है ना, अगुण अमान मातुपितहीना, ऐसा है शंकर भगवान। कहले जिसके अंदर कोई गुण ही नहीं है, जिसका कोई मान सम्मान ही नहीं है, जिसका कोई माँ बाप ही नहीं है। तो विजय कौशल जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही थी बहुत पहले, वो मुझे आज तक स्मरण है, बहुत अच्छी लगी। कहले निर्गुण, कहले नीरे ही हैं गुण जिसमें वो निर्गुण है, नीरे गुण वाला। नीरे माने अनेक, असंख्य,
अद्भुत, ऐसे जिसका गुण है। और हैं भी भाई, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं, 14 अवतारों की कथा सुनते हैं। 14 के 14 अवतार भिन्न प्रकार, 24 के 24 अवतार भिन्न प्रकार के हैं। 24 के 24 अवतारों में भिन्न प्रकार से कृपा की है। यही तो उसके निरे गुण। जब आधार की जरूरत बनी तो कच्छप भी बन के आ गया। वो कच्छप बन करके हमें आधार देता है। वो मत्स्य बन करके हमें जीवन देता है। वो है ग्रीव बन करके हमारे ज्ञान की रक्षा करता है। वो वराह बन करके भूमि का रक्षक बनता है। वो वामन बन करके हमें दान के लिए प्रेरित करता है। वो नरसिंह बन करके हमारे अंदर जो राक्षस बैठे हैं उनका विनाश करता है। तो कितने प्रकार से कृपा कर रहा है। आप किसी भी अवतार में देखिए, राम बनकर के मर्यादा सिखाता है, कृष्ण बनकर के योग सिखाता है, बुद्ध बनकर के शांति से जीवन जीना सिखाता है, सनकादिक बनकर के कहते बालकों वाली मस्ती सिखाता है, नारद बनकर के प्रचार करना सिखाता है, ब्रह्म बनकर के ब्रह्मदेव बनकर के सृजन करना सिखाता है, अवधूत दत्तात्रेय बनकर के अहम ब्रह्मास्मि का शंखनाद करता है, ऋषभ देव बनकर के बताता है कि वैराग्य की पराकाष्ठा क्या है, कपिल बनकर के प्रकृति और पुरुष के भेद को समझाता है, यज्ञ बनकर के लोक हितकारी कार्यों में लगाता है, नर नारायण बनकर के तपस्वी जीवन कैसे जिया जाता है ये बताता है, फिर तो बनकर के कहता है कि इस पृथ्वी का दोहन करो, लेकिन कैसे करो, कहते रक्षा करते हुए करो। भगवान के जो अवतार हैं ना बड़े दिव्य हैं, और कहते तेरा रूप ऐसा होना चाहिए कि तेरे रूप का जादू सारे विश्व पर चल जाए, सारा विश्व तेरा दीवाना हो जाए, विश्व मोहिनी। धनवंतरी बनकर के वो आरोग्य मुक्ति करता है, आरोग्य रोगों से मुक्त करता है। भगवान के जितने भी अवतार हैं हर अवतार का अलग प्रयोजन है, इसलिए निरे ही गुण वाला जो है वो निर्गुण है। भात है दृष्टि की, विश्लेषण की, आत्ममंथन की पीएचडी इसी को कहते हैं। अरे घुस के देखो तो सही, आप चिंतन करके देखो तो सही, भक्तों के बारे में जानकर देखो तो सही, उसकी कृपा को अनुभूत करके देखो तो सही, वो तुझसे दूर नहीं है। दूर इसलिए होता है कि तू संतों से दूर हो गया है। जब तक तू संतों से दूर है तब तक हरि से दूर है, और अगर संतों के निकट आ जाए, संतों के साथ अपने तार जोड़ ले, संतों की सेवा करने लगे, सेवा करके संतों को प्रसन्न करने लगे, ये सबसे जरूरी है। परमात्मा को पाने के लिए संत सेवा, संत का प्रसन्न होना ये बहुत जरूरी है। और एक बात की गारंटी दी जाती है कि अगर तेरे जीवन में तुझे कोई सच्चा संत मिल गया तो विश्वास रख, हरि से मिलन जरूर होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है कि तेरा हरि से मिलन ना हो, प्रभु से मिलन जरूर होगा, लेकिन ये विश्वास से होगा। तुझे संत के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? संत के प्रति विश्वास भी है, लेकिन तेरा समर्पण है कि नहीं है? तेरी उसमें आस्था है कि नहीं है? तेरी निष्ठा उसके प्रति है कि नहीं?
तू उसमें श्रद्धावान है कि नहीं, उसकी बातों को मानता है कि नहीं है, उससे प्रेम करता है कि नहीं करता है, उसके चरणों में समर्पित हुआ है कि नहीं हुआ है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण है। अपने को जरा अंदर से टटोल और फिर देख, अगर तेरे भाव हो गए, तुझे ऐसा संत मिल गया, तो फिर तो निश्चित जान, जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। दो बातें कही। पहली बात कही कि जब संत मिलन हो जाए, पहले शर्त तो यह, संत से मिलना हो गया क्या, और संत से मिलन होने के बाद तेरा भाव बन करके तू हरि का गुण गाने लगा। नाम रूप गुण, तीसरी चर्चा कर रहा था। अगर तेरी वाणी हरि का गुण गाने लगे, और क्या लक्षण, जब क्रोध किसी पर नहीं आए, जब क्रोध किसी पर नहीं आए, सब में तो नजर हरि आए, सब में तो नजर हरि आए, दिन रात याद हरि आए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। किसी पर क्रोध आए, और सिया राम महा सब जग जानी, सब में एक राम जी ही बैठे हुए नजर आने लगे, सब मूर्तियां राम जी की मूर्तियां बन जाए। कोई काला हो, गोरा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, विद्वान हो, मूर्ख हो, राजा हो, रंक हो, धनवान हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सब में तुझे एक राम जी की मूर्ति नजर आए। उस स्थिति में समझ लेना, और जब भगवान के प्रेम में डूबकर भगवान के साथ दिल के तार मिलाते हुए तेरी आंखों से आंसू आने लगे, आंखों से आंसू आए, तेरा मन गद गद हो जाए। लक्षण है, आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे, मन गदगद हो जाए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है ना वो, कि हरि का भजन करते करते तेरा जब परमात्मा के साथ तार जुड़ जाए, तेरी वाणी गदगद हो जाए, रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसा भाव बने कि बस तेरी आंखों से झरझर आंसू बहते चले, तो समझ लेना आंखों से आंसू आए, तेरा मन गद गद हो जाए, कोई और ना
मन का संकल्प केवल परमात्मा का। मन में न बेटा आए, न पत्नी आए, न पति आए, न भाई आए, न बंधु आए, न धन आए, न व्यापार आए। उस समय केवल परमात्मा आए। मन कोई और न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। कोई और न मन को भाए, दर्शन को मन ललचाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। और क्या लक्षण बता रहे हैं? जब वैराग जीवन में आए, जब वैराग जीवन में आए, भोग न तन को भाई। जब वैराग जीवन में आए, भोग न तन को भाए। तेरा मन न विषयों में जाए, भोग न तन को भाए। तेरा मन न विषयों में जाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब तुझे सद्गुरु मिल जाए, जब तुझे सद्गुरु मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान समझाए। जब तुझे सद्गुरु मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान समझाए। जब ब्रह्म आत्म एक हो जाए, जब ब्रह्म आत्म एक हो जाए, सब में बस राम नजर आए। सब में बस आप नजर आए। दोनों बात है। पहले सब में बस राम नजर आए, और फिर सब में बस आप नजर आए। आप स्वयं अपने आप को देखने लगे चराचर जगत में। ये सद्गुरु के मिलने की पहचान ही, ये सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त आत्मज्ञान की बात है। यही मुक्ति है। जब तुझे सद्गुरु मिल जाए, तुझे आत्म ज्ञान समझाए। जब ब्रह्म आत्म एक हो जाए,
सब में बस राम नजर आई, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। लक्षण बता दिए। पहली बात लौकिक कही, सर्वबोधितैरता, और उसके बाद भगवान के नाम, भगवान के रूप और भगवान के गुण, इनकी आप चर्चा करने, भगवान के अनुग्रह की चर्चा करने लगे। और फिर कहा भगवान के प्रभाव की चर्चा होगा, भगवान के प्रभाव को समझने लगे। और भगवान का प्रभाव क्या है? करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सर्व समर्थ ईश्वर। कौन है भगवान? कहते हैं सर्व समर्थ है। तो फिर अवतार क्यों नहीं होगा? अवतार होगा। जितनी भी लीलाएं भगवान की हैं उनमें रमोगे तो अवतार होगा, क्यों नहीं होगा? 100% अवतार होगा। और इसी के लिए ये बात कही गई, परित्राणाय साधुना। तो ये साधु के कुछ लक्षण आज आपके सामने वर्णित किए हैं। कल फिर से इसी चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।